जय जिनेंद्र सभी को। नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आर्यानां नमो जायनां नमो लोय सविसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सविपापनासनो मंगलारंच सवेसीन पद्मं हवाई मंगलम नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आर्यानां नमो जायनम नमो लोय सविसा ऐसो पंच नमोकारो सवे गणासनो मंगलानं च सवेशं परमं मंगलारंच नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आर्यानां नमो जायनम नमो लोय सविसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलारंच सवेसीन पद्मं हवाई मंगलम ओम अरहं 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 ओम अरहं। जय जिनेंद्र सभी को। अब हम 7 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और हमारे शरीर के सातों चक्रों को बैलेंस करेंगे। आप सभी को लंबी सांस लेनी है, जब सांस छोड़े तब ओमकार का उच्चारण करना है। पहले ओमकार के उच्चारण पे आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखिएगा, दूसरे ओमकार पे अपने गले विशुद्धि चक्र पे, तीसरे ओमकार पे अपने हृदय अनाहत चक्र पे, चौथे ओमकार पे अपने नाभि के चारों गलों पर मणिपुर चक्र पे, पांचवें ओमकार पे नाभि के चारों गल नीचे स्वादिष्ठान चक्र पे, छठे ओमकार पे अपने तेलबन मूलाधार चक्र पे और सातवें ओमकार पे अपने सिर के अग्रभाग सहस्त्रार चक्र क्राउन चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। बैक स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए।
लोगसौजगृतमतिथैर्यणिहन्ते कित्तैसं च विसम्पि केवलुसुभमजं च वन्दे सम्भवम् अविणं धनं च समयं च पौमोपहां सुभासं जीर्णं च चन्दपं वन्दे सुविहिं च पुपदन्तं सियलसिजं च वासुपूज्यं च विमलमणं तं च जीर्णं दमं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वनं जीर्णं च वन्दामि अरिटिनिमिपासं तवर्धमानं च एवं मया भित्त्वा विहुरे मलपहीन जर्मरणा चौबीसपि जनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्तिय वन्दे मह्या जे लोग सूतम सिद्धारु को बेलापम समाहि वर्मतमम दिंतु चंदे सुनिमलेरा आइचे स्वयं पायसरा सागर वर गंभीरा सिद्ध सिद्धि मम दिसंतु उगसगहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुखं विसर विसनिन्नासं मङ्गलकलाणावासं विसर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरो मारिदुट्ट जरा जन्ति सामं चिट्ठौ दुरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दो गच्चम तु समत्ति लब्धे चिंता मणि कपपाय वभये पावंति अविगेणम जीवाय रमरम ठाणम ये संतो महाय सबत्ति भरनि प्रेणहीण ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद दर्शनं देवदेवश्यं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृत विषे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार खामे मि सव्वे जीवा खमंत में नित्य में सव भुवे सुवैरम मज्जम न केणई उपसर्गा क्षम्यांति छिद्यन्ते विघ्न वल्लया मना प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। हे परमात्मा, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली दिव्य अलौकिक शक्ति वो पवित्र आत्माएं, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व सभी गुरुजनों के चरणों में नमन व अभिनंदन। हे परमात्मा, मुझे आप इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर मेरे साथ जुड़े सभी लोगों को ऊर्जा प्रदान कर सकूं, अधिक से अधिक लोगों तक ऊर्जा का संचार कर सकूं। हे जिनेन्द्र देवादिनाथ परमात्मा, आपके चरणों की धूलि सबको लगे और उनके सब रोग पूरे शरीर में से दूर हो जाए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए तथा उन सब की आदि व्याधि उपाधि जल्द से जल्द दूर होके वो सब सुख शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़े। हे जिनेन्द्र देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा दिन देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं धरती वायु आकाश जल अग्नि पंच तत्व का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, जिसने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है। हे जिनेन्द्र देव, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भी साधु संत गण है, मुनिराज आचार्य भगवान साधी जी महाराज आड़िका माता जी महासती जी, उन सभी की आहार विहार और विश्राम की चर्या निहि अंतराय निर्विघ्न रूपे पूर्ण हो और उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे अच्छा रहे अच्छा रहे। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय, आचार्य श्रीमान तुलसी महाराज की जय, श्री भक्तामृत स्तोत्र की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जिन शासन देव की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मादिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मादिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मादिनाथाय अर्हं नमः। अब हम भक्तामर का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी यही भावना बनाएंगे कि जब मंतुंगाचार्य भक्तामर की रचना कर रहे थे तो उनके भीतर उनके हृदय में प्रभु आदिनाथ के प्रति कैसे शुद्ध पवित्र भक्ति भाव आए होंगे, ऐसे ही शुद्ध पवित्र भक्ति भाव हमारे भीतर भी आए, हमारा कल्याण हो, जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो और हमारे साथ साथ जगत के सभी जीव एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े, यही भावना के साथ। पहला श्लोक सर्व प्रकार के उपद्रव को दूर करने के लिए सर्व विघ्न विनाशक काव्य है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावालम वनम भव जले पतताम जनानाम। ओम ह्रीं हरं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा प्रतिचक्र परविचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा।
ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं क्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। दूसरे नंबर का काव्य है सर्व विघ्न विनाशक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से किसी भी तरह की सिर दर्द, दिमाग की बीमारी दूर होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, माइग्रेन जैसी बीमारी भी दूर होती है। दोनों हाथ अपने सिर पे रखिएगा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुदभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्रितै चेतहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं वरं नमो जिनानं द्रुं द्रुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम। तीसरे नंबर का काव्य है सर्व सिद्धिदायक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर किसी को नंबर है, चश्मा है तो वो दूर होते हैं। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहती है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखिएगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यतमति विगत पोहम बालम विहाय जल संस्थित मेन्दु बिंब मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं वरं नमो परमोहि जिनानं द्रुं द्रुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। चौथे नंबर का काव्य है जल जंतु भय मोचक काव्य। जल में रहने वाले जंतुओं को अभय प्रदान करने के लिए है। इस श्लोक के पढ़ने से किसी भी तरह के कान के रोग हैं वो दूर होते हैं, मिट जाते हैं। दोनों हाथ अपनी कानों पे रखिएगा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्वत नक्र चक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं वरं नमो सद्गोहि जिनानं द्रुं द्रुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। पांचवें नंबर का काव्य है नेत्र रोग संहारक काव्य। नेत्र आंखों के रोग व दर्द की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए है। इस श्लोक के पढ़ने से दरिद्रता में से बाहर निकल के हम समृद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी चेंजेस टू प्रॉस्पेरिटी। दोनों हाथ वापिस अपनी आंखों पे रखिएगा। सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं वरं नमो अनन्तो विज्ञानं द्रुं द्रुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। छठे नंबर का काव्य है सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य। बुद्धि के विकास के लिए है। इस श्लोक को पढ़ने से हमारा IQ एनहेंस होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन और इंक्रीज भी फोकस भी इंक्रीज होता है। अपने राइट हैंड की पांचों उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र पे क्लॉकवाइज फेरिएगा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखैकुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिकानि करैकहेतु। ओम ह्रीं वरं नमो कोट्टबुद्धिरं श्रों श्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों सः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। 10वें नंबर का काव्य है श्वान विषनाशक काव्य। अगर किसी ने कुत्ते को काट लिया है तो उसके जहर को दूर करने के लिए ये श्लोक पढ़ा जाता है। इस श्लोक के पढ़ने से टीम वर्क बनी रहती है, वर्क प्लेस पे यूनिटी बनी रहती है। अगर किसी का धन लॉस हो गया है तो वो भी वापस मिलता है। इस श्लोक में मातंगाचार्य ने भू अक्षर का प्रयोग किया है। भू यानी की भूमि और हमारे शरीर की भूमि है हमारा मूलाधार चक्र। दोनों हाथ अपने टेल बोन मूलाधार चक्र पे रखिएगा और यही भावना भाइएगा कि हम स्ट्रांग है, स्टेबल है, स्टेडी है और हमारा जीवन में बैलेंस बहुत ही अच्छा है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैः भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनात्मसमं करोति।
ओम ह्रीं रं नमो संयम बुद्धिणं श्रम श्रम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रौं रा श्राम श्रीं श्रूं सिद्धपथकृतार्थो भववस संपूर्ण स्वाहा। 12वें नंबर का काव्य है वांछित रूप प्रदायक काव्य, परिवार में मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए है। अगर किसी का लग्न योग नहीं है, विवाह योग नहीं है, तो इस श्लोक के पढ़ने से लग्न योग निकलता है। अगर किसी के विवाहित जीवन में किसी भी तरह का इश्यू आ रहा है, अगर बात डिवोर्स तक पहुंच रही है, तो वो भी रुक जाती है। किसी भी तरह के फिट्स है वो भी क्योर हो जाते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्या यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं रं नमो बोह्य बुद्धिणं श्रूं श्रूं नमः स्वाहा। ओम आम 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 अह सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल्यपराक्रमाय आदिश्वरेशदिष्टाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निजधर्माचिताय श्रों क्रों रं ह्रीं नमः। 13वें नंबर का काव्य है विविध प्रकार के भय को दूर करने के लिए है। पीलिए का रोग दूर होता है इस श्लोक के पढ़ने से। अगर किसी का सामान चोरी हो गया है तो वो भी वापस मिलता है। अगर कोई रास्ता भूल गया है, गुमराह हो गया है, तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए और घर वापस लाने के लिए भी ये श्लोक पढ़ा जाता है। इस श्लोक के पढ़ने से हम चोरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी को जर्नी में किसी भी तरह का भय है वो भी दूर होता है। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं रं नमो रुज्जुमदीनं श्रूं श्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हम सह रोम राम ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्रव मोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु स्वाहा। ओम भानाष्ट सिद्धि क्रोम रोम हम लर्यु युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। 70वें नंबर का काव्य है उदर पीड़ा नाशक काव्य, सर्व रोग निरोधक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से किसी भी तरह की स्टमक की बीमारी, स्टमक के इश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, अल्सर, रेक्टम, थायराइड, किडनी प्रॉब्लम्स, पीलिए का रोग, शुगर की बीमारी, वो सब दूर होते हैं। ना दोनों हाथ अपने स्टमक पे रखिएगा, उदर पे रखिएगा, पेट पे रखिएगा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जुगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं रं नमो अट्टाङ्गमानिमित् कुशलानं श्रं श्रं नमः स्वाहा। ओम नमो नमोऽट्टे मटेक्षुद्रपीडां जठरपीडां भञ्जय सर्वरोग निवारणं कुरु स्वाहा। ओम नमो अजशत्रु पराजयं कुरु स्वाहा। 21वें नंबर का काव्य है सर्व सौख्य सौभाग्य साधक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से फैमिली बॉन्ड बनी रहती है, हमारी फैमिली में गुड रिलेशनशिप बनी रहती है, फैमिली में एक तरह की हार्मनी बनी रहती है। मन्येवरं हरिहरादये दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं रं नमो पर्ण सम्राणं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः। 22वें नंबर का काव्य है भूत पिशाच बाधा निरोधक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से हम हमारे जीवन में से इविल स्पिरिट को दूर करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्वरदं सुजालम्। ओम ह्रीं रं नमो आगासगामिनं ह्रूं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो शिवीरेन्द्रं वज्रवै मोहे मोहे
स्तंभ स्तंभाधारणम कुरु कुरु स्वाहा। 25वें नंबर के श्लोक के पढ़ने से चाइल्ड बर्थ के समय जो लोग लेबर पेन होता है वो दूर होता है। इस श्लोक में मानतुंग आचार्य ने अरिहंत परमात्मा अर्ति हराय जो पीड़ा को हरने वाले हैं वो परमात्मा को नमस्कार किया है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। हे स्वामी, तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले अरिहंत परमात्मा आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मलाभूषण स्वरूप जिनेन्द्र देव आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आदिनाथ भगवान ऋषभदेव स्वामी आपको हमारा बारंबार नमस्कार हो। ओम नमो चित्तवाणं ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। 28वें नंबर का काव्य है इष्ट कार्य सिद्धि साधक काव्य, कुष्ठ रोग निवारक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से लेप्रोसी क्योर हो जाती है, पाइल्स के प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, पार्किंसंस डिजीज, पैरालिसिस, दांत के किसी भी तरह के दर्द मिट जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मां भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमो वितानं बिंबं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं ह्रीं नमो महातमानं ह्रूं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय श्रुंभे श्रुंभे मोह मोह सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। 30वें नंबर का काव्य है समृद्धि प्रदायक काव्य, शत्रु सिंह आदि भय को दूर करने के लिए है। इस श्लोक के पढ़ने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है, किसी भी तरह की सर्दी और खांसी भी दूर हो जाती है। कुंदावदात चल चामरि चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्च शांक शुचिने झरवारिदार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौभम। ओम ह्रीं ह्रीं नमो गौरगुणानं ह्रूं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथारीं गणेन्द्र पद्मादि सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रविकटे क्षुद्रान् स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। 31वें नंबर का काव्य है चर्म रोग विनाशक काव्य, यश कीर्ति और प्रतिष्ठादायक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से स्किन के रिलेटेड जो भी डिजीज है जैसे कि एक्जिमा, रैश, सफेद दाग वो दूर होते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रतर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं ह्रीं नमो घोरपरकमानं ह्रूं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम उपसगरं पासं वासमन्दामिकं मकरमुखं विसर विसनिनास मंगलकलावसम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 33वें नंबर का काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से सभी प्रकार के बुखार, ज्वर, ताव दूर होते हैं। मंदार सुंदर मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोग बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रभाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। ओम ह्रीं ह्रीं नमो अमसे पतानं ह्रूं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। 43वें नंबर का काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है तो वो डिप्रेशन में से बाहर आता है, अगर कोई जिंदगी से निराश हो गया है तो उसको एक आशा की किरण मिलती है। सर्व शांतिदायक काव्य है ये। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर युद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाशयनो लभन्ते। ओम ह्रीं ह्रीं नमो मुहूर्तसविणं ह्रूं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रश्वेगे विचक्रधारिणि जिनसासन सेवाकारिणि क्षुद्रभद्र विनाशिनि धर्म शांतिकारिणि नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। 45वें नंबर का काव्य है असाध्य रोग निवारक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से कैंसर जैसे असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, भयानक से भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्नः शोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा ओम ह्रीं ब्रह्म नमो क्षीण महासान्द्रं ब्रह्म नमः स्वाहा ओम नमो भगवते क्षुद्रभद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। 48वें नंबर का काव्य, 48 नंबर का काव्य, भक्त अमर की पूर्णाहुति का काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से सभी प्रकार के सुख और धन की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मीदायक काव्य है और हमारी आध्यात्मिक प्रवास स्पिरिचुअल जर्नी में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धां भक्त्यां मया रुचिरवाण्य विचित्र पुष्पां दत्ते जनो ययकण्ठगतामजस्त्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो भी मनुष्य मान तुंगाचार्य द्वारा रचित भक्त अमर की भक्ति पूर्वक आराधना करेगा, 48 रंग बिरंगे फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपी माला को कंठाग्र करेगा, उस उनमें सम्मान वाले मनुष्य को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है। ओम ह्रीं नमो सर्वसाहुणम ओम नमो भयवदमादिमाविर्वड्डमाणां बुद्धिरिशलं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रोम अस्याउसा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादश सहस्रशिलांगरतधारिणे नमः स्वाहा। सभी सच्चे साधुओं को हमारा नमन होवे, सभी सच्चे साधुओं का मंगल होवे, ऐसे सभी सच्चे साधुओं को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु इच्छा कारेण संदिशः भगवान इच्छा कारेण संदिशः भगवान इच्छा कारेण संदिशः भगवान आरोग्य वही लाभम आरोग्य वही लाभम आरोग्य वही लाभम। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम स्मरण मात्र से, आपको नमन वंदन करने मात्र से, आपके चरणों में माथा टेकने मात्र से हमारे भीतर रहे सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के डर दूर होते हैं। नमो जनानम जय भयानम इतनेणम सर्व भयाय वस्मे उठा हठा हठा स्वाहा नमो जनानम जय भयानम इतनेणम सर्व भयाय वस्मे उठा हठा हठा स्वाहा नमो जनानम जय भयानम इतनेणम सर्व भयाय वस्मे उठा हठा हठा स्वाहा। हे प्रभु, मुझसे और मुझसे जुड़े किसी भी लोगों से जो यहाँ उपस्थित है, उनके परिवार के किसी भी सदस्य से इस जन्म में अनंत के किसी भी जन्मों में केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को दुख पहुंचाया हो, कष्ट दिया हो, घात किया हो, उनकी परेशानी का कारण बने हो, तो हे आदिनाथ परमात्मा, हे परम कृपाल देव, हम सब आपको साक्षी मानकर उन समस्त जीवों से दिल से क्षमा मांगते हैं तथा वह समस्त जीव हमें क्षमा प्रदान करें। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आसाधना विनय हुई हो तुम इच्छा में विक्रम। हे जिनेन्द्र देवादिनाथ परमात्मा, ये जो कुछ भी श्लोक रीति मंत्र जाप पढ़े उससे जो भी पुण्य उपार्जित हुआ है वह सभी पुण्य में मेरे साथ जुड़े सभी लोगों को स्वस्थ करने के लिए अर्पण कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ। श्लोक मंत्र रीति बोलते वक्त मुझसे कोई अक्षर काना मात्रा छूट गया हो या त्रुटि हुई हो तुम इच्छा में विक्रम। श्लोक पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमादवश कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फल दात्री चिंता मणि सदृश मात्र तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म शुद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को, मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महाफल को। बोलो श्री जिनवाणी माता की जय, सरस्वती माता की जय। खामेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे नित्य में सर्वभूवे सुवरं मध्यम न केणै शिवमस्तु सर्वजगतः परैतु निर्ता भवन्तु बुधगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका उपसर्गा क्षयम्यान्ति चिद्यन्ति विघ्नवल्लय मना प्रसन्नता मिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। दोनों हाथ आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पे रखिएगा, अपने हाथों से आती हुई भक्तमर की ऊर्जा का अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। आपके हाथों से निकल के भक्तमर की ऊर्जा आपकी
आंखों के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और आपके शरीर में जहां कहीं भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज जैसे नेगेटिविटी या दर्द या पेन है, वो सब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, और आपके शरीर का हर एक अणु, हर एक परमाणु भक्तमन की ऊर्जा को पाके ऊर्जान्वित होकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, सुरक्षित अनुभवित कर रहा है, और आपके भीतर पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। अब आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, मैं स्वस्थ हूँ। सिर पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। सिर के पिछले भाग पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। अपने गले पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। नाभि के 4 उंगलों पर हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। नाभि के 4 उंगल नीचे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने दोनों जंघा थाई पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। दोनों पैर, घुटने, एंकल, हील्स सभी पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। अब हम पंच परमेष्ठी परमात्मा को हमारी हथेलियों में विराजमान करके उनके दर्शन करेंगे। दोनों हाथों की 8 उंगलियों के 24 पोरों पर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। उसके नीचे आदित्य चंद्राकार सिद्ध भगवंत, उसके नीचे आचार्य भगवंत, उसके नीचे उपाध्याय भगवंत, और हमारी हथेली की तलेटियों में जिन शासन के शक्ति स्तंभ सर्व साधु भगवंत विराजमान है। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, पंच परमेष्ठी सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, जिन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। दोनों हाथों से हल्के से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, कंधों की मालिश कीजिए, दोनों बाजुओं की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। अब मैं अफर्मेशन देने जा रही हूँ। आप सभी अपनी आंखें कोमलता से बंद करके सभी अफर्मेशन को अपने मन में रटन कीजिएगा। मैं अत्यंत शांत, संतोषी, समझू पवित्र आत्मा हूँ। मेरी सारी चिंताएं नष्ट हो चुकी है। मैं खूब शांत एवं आनंदमय हूँ। मैं सभी तरह के क्रोध से मुक्त हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ जो परमात्मा का ही शुद्ध स्वरूप है, जो परमात्मा का ही शुद्ध स्वरूप है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं मेरे अस्तित्व को स्वीकारती हूँ। मैं मुझसे बेहद प्यार करती हूँ। जीवन की हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति में मैं खुश हूँ। मैं अपने आप के अस्तित्व को स्वीकारती हूँ एवं चाहती हूँ। मेरे जीवन में बन रहे प्रसंगों के लिए मैं किसी को भी दोषी नहीं मानती। सभी को क्षमा, सभी को प्यार, सभी को क्षमा, सभी को प्यार। मेरा जीवन अमूल्य है, परमात्मा की उत्तम देन है। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, वैरभाव और अनैतिकता नहीं है। मैं मेरे जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करती हूँ। मुझे सलामत रूप से जीवन को जीने का आधार मिल गया है। मैं सहज भाव से प्राणी मात्र का स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं मेरे वर्तमान को सहज भाव से स्वीकारती हूँ। मेरे भूतकाल के सभी बंधनों से, मेरे भूतकाल के सभी बंधनों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। आज हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। पार्शनाथ भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ आज सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पार्शनाथ भगवान की, धनेन्द्र देव की और माँ पद्मावती की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारी चारों तरफ है। आज हमारी सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी। आज हमारी सभी आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और आज हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को लाभ होगा, हर व्यक्ति को लाभ होगा। अब मैं बाप जी महाराज के मंत्र का और उल्टे नवकार का जाप करने जा रही हूँ। आप
को जो भी संकल्प लेना है आप वो ले सकते हैं। ओम श्री सिद्धि श्री श्री सद्गुरुवे नमः। 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 तुलसी बाप जी महाराज की जय। परमं हवे मंगलम मंगलानं सुवचनं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं सुवचनं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं सुवचनं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं सुवचनं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं करो। नमो लेशोसानं नमो जानम नमो आयरणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं। तुलसी नवकार महामंत्र की जय। 24 भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। आज के आनंद की जय। हे परमात्मा, आपने हमें जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, पवित्र आत्माएं, आपने हमारा साथ दिया। आज के पाठ को पूर्ण करने में हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से आज का पाठ निरंतराय निर्विघ्न रूपे पूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, आनंद में रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी का मंगल हो। इंडिया वाले सभी